ये जो सुख थे, इन्होंने अपनी माँ के गर्भ को ही मंदिर बना दिया था। गर्भ ही मंदिर जैसा दिखने लग गया था। तो वेदव्यास जी महाराज एक दिन उस गर्भ में जो बालक है उससे बोले कि बेटा, नियम ये है कि संसार में 9 महीने में या 10वें महीने में बालक का जन्म हो जाता है, और अभी तुम्हें लगभग 5 वर्ष हो चुके हैं गर्भ के अंदर। कहीं पर 7 वर्ष का वर्णन है, कहीं पर 5 वर्ष का वर्णन है। और यदि तुम ज्यादा दिन अपनी मां के गर्भ में रहोगे तो मां को प्रसव पीड़ा तो होती ही है, लेकिन मां की मृत्यु का कारण भी तुम बन सकते हो। तुम कोई ऐसी बात बताओ कि तुम इस गर्भ से बाहर क्यों नहीं आना चाहते। तो वह कहते हैं कि मुझे इस गर्भ से बाहर नहीं आना, क्योंकि गर्भ से जैसे ही मैं बाहर आऊंगा तो भगवान की माया मुझे पकड़ लेगी, और मैं भगवान की माया में बंधना नहीं चाहता। बोले मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि भगवान की माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ेगा। बोले नहीं नहीं, मुझे पता है कि पृथ्वी पर जिसने भी पैर रखा है उसके ऊपर माया का प्रभाव पड़ना ही है। बोले तो तुम कैसे गर्भ से बाहर आओगे। बोले मुझे आना ही नहीं है। बोले ऐसे तो तुम अपनी मां की हत्या का कारण बन जाओगे। बोले यदि स्वयं भगवान आकर के मुझसे कहें कि मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा। तो भगवान नारायण को स्वयं आना पड़ा। भगवान नारायण ने स्वयं कहा कि बेटा, तू जब जन्म लेगा तो जन्म लेने के बाद में इस धरती का तू पहला बालक होगा जो जन्म लेते ही चलना प्रारंभ कर देगा। यह पहला वरदान उस बालक को है, भगवान का पहला वरदान। इस दृश्य को महादेव देखने की बोले इस पक्षी के चक्कर में तो हमारी सारी कैलाश की यात्रा यहां तक आ गई। भगवान इसे दर्शन देने आए। तो भगवान नारायण से पूछा, प्रभु आप इसको कैसे जानते हो। बोले ये हमारे घर का ही मेंबर है, हमने इसे भेजा था तुम्हारी कथा सुनने के लिए, तुम्हारे ज्ञान विज्ञान को सुनने के लिए, और उसके कारण से ये अमर हुआ। बोले तो अब ये जन्म लेकर के क्या करेगा। बोले जन्म लेकर के इस धरती की सबसे बड़ी वैराग्य की मूर्ति होगी। ऐसा वरदान। बोले हाँ। बोले फिर तो मैं भी इसका दर्शन करना चाहता हूं। भगवान महादेव भी ऐसी वैराग्य की मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं। ये भगवान की कृपा पात्र है। और जैसे ही उस बालक ने जन्म लिया महाराज, अद्भुत दृश्य है। जब भगवान ने एकदम से यह कह दिया कि तुम चिंता नहीं करना, तुम्हें भगवान की माया नहीं पकड़ेगी। अब जब उस बालक ने जन्म लिया, यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरभो विनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोस्मि। जैसे ही जन्म लिया तो पिता पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते हुए दौड़ रहे हैं। अरे पुत्र रुक जा, पुत्र को देखने के लिए दौड़ रहे हैं कि एक बार ऐसी वैराग्य की मूर्ति का दर्शन तो हो जाए जिसे स्वयं भगवान को कहने पड़े आकर के कि तुझे मेरी माया नहीं पकड़ेगी। भगवान का जन्म लेने से पहले इतना बड़ा आशीर्वाद। वेदव्यास की आंखों से आंसू हैं कि मैं इतना सौभाग्यशाली हूं कि मेरी पत्नी को ऐसे पुत्र को, ऐसे संतान को जन्म देने का अवसर प्राप्त हुआ। तो भगवान महादेव भी दर्शन करने के लिए पीछे पीछे चलते हैं, लेकिन भगवान महादेव की गति तेज है तो इसलिए उस बालक का दर्शन कर लेते हैं। तो वेदव्यास जी महाराज को जब रोता बिलखता देखते तो भगवान महादेव को डाउट होता है। बोले इतने सारे पुराण लिख लिए, इतने सारे वेद लिख लिए, दुनिया भर का ज्ञान हो गया, फिर भी पुत्र के चक्कर में आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो भगवान महादेव कहते हैं, प्रभु क्यों रो रहे हो, क्या कारण है। बोले तुम्हें पुत्र के मोह ने इतना घेर लिया कि तुम रो रहे हो। बोले प्रभु मैं पुत्र के मोह में नहीं रो रहा, मेरी आंखों में आंसू इस पुत्र के मोह के कारण नहीं है। मेरी आंखों में जो आंसू हैं वो तो इसलिए हैं जिसका दर्शन स्वयं भगवान आकर के करते हो। उसका दर्शन यदि मुझे हो जाए तो महाराज मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। तब भगवान महादेव कहते हैं अच्छा।
बोले तुम चिंता नहीं करना, ये पुत्र तुम्हारा लौट करके आएगा। बोले कैसे आएगा जरा बताओ तो सही। तो भगवान महादेव ने कहा कि जिस प्रकार से भागवत को श्रवण करने के कारण से कैलाश पर आ रहा था, यदि भागवत की व्याख्या और इस सिद्ध मंत्रों के अंदर और तुम कुछ विज्ञान और ज्ञान डाल दोगे तो यही भागवत के श्लोक, यही भागवत के मंत्र इस सुखदेव को तुम्हारे पास ला करके खड़ा कर देंगे महाराज। इतना सामर्थ्य है इस भागवत के अंदर। तब से लेकर वेद व्यास जी ने इन 18,000 श्लोकों की संख्या को बढ़ाया है, गति दी है, अधिकारी ढूंढा है। अधिकारी कौन है? सुखदेव अधिकारी है। कैसे आएगा? वैराग्य की मूर्ति है, बुलाओगे तो नहीं आएगा। और भगवान महादेव ने इस बालक का नाम सुखदेव रखा था। वेद व्यास जी ने नहीं रखा, उनकी पत्नी ने नहीं रखा, भगवान महादेव का नामकरण है सुखदेव का। सुखदेव ने स्वयं को भी नहीं पता कि मैं सुखदेव हूं, क्योंकि जन्म लेते ही तो चल दिए थे, तो नामकरण कहां से होता। इसलिए भगवान महादेव ने नाम रखा है। एक बात ध्यान रखना, जिसका दुनिया में कोई नाम नहीं लेने वाला होता, यदि उसका नाम भगवान रख देते हैं तो दुनिया उसका नाम लेने रख जाती है महाराज। और संसार में 2 ही लोग ऐसे हैं जिनका नाम भगवान ने लिखा है। पहला नाम है सुखदेव महामुनि का नाम भगवान महादेव ने रखा। दूसरा नाम है परीक्षित, इसका नाम भी भगवान ने लिखा। और दोनों ही नाम ऐसे हैं कि आज दुनिया यदि इन दोनों का नाम लेती है तो भगवान जैसा पुण्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। जितना पुण्य भगवान के नाम में है, इतना ही पुण्य सुखदेव के नाम में भी है।